नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पर पहली बार आए तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करिए स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मेटास्टेटिक स्थिति, देखिए मेटास्टेटिक स्थिति कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। और सबसे पहले आइसोटोप होता क्या, तो आइसोटोप परिभाषा देने को पूछ लेता है। एक किसे कहते हैं, एक होता है आइसोटोप, एक होता है आइसोबार। आइसोटोप कहने का मतलब होता है समस्थानिक और आइसोबार कहने का मतलब होता है समभारिक। आइसोटोप हम लोग किसको कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको बोलते हैं आइसोटोप। और समभारिक किसको बोलते हैं, जिसका परमाणु भार समान हो और द्रव्यमान संख्या नहीं और परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसको बोलते हैं आइसोबार। देखिए समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा। आइसोटोप पूछेगा, आइसोटोप यानी समस्थानिक। तो समस्थानिक किसको बोलेंगे, जैसे में कार्बन C6H12 C6H12 बोल दिए क्या, नहीं C612 और C614 समस्थानिक उसको बोलते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको बोलते हैं समस्थानिक। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक। और समभारिक में क्या होता है, समभारिक जैसे में कैल्शियम, जैसे में ले लेते हैं आर्गन Ar18, समझिएगा ये 40 यहाँ पे होगा, यानी 40 कैल्शियम 2040। तो इसमें क्या है, द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है, इसको बोलेंगे समभारिक। इसको क्या बोलेंगे, समभारिक। तो यह पूछा मेटास्टेटिक स्थिति कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर तो आपके सामने है, तो इसका आंसर तो आप देख लीजिएगा। लेकिन जो पूछा जा सकता है जो इंपॉर्टेंट है, तो समस्थानिक के बारे में बता दिए कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक का उपयोग, कार्बन के समस्थानिक यानी C14 का उपयोग जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने में किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग का पता लगाने में किया जाता है, जिसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच। यानी घेंघा रोग होता है तो क्या होता है, थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाता है। तो घेंघा आपको मालूम है, घेंघा किससे कारण से होता है, आयोडीन के कारण से। तो आयोडीन के जो समस्थानिक होता है, किस उपचार हम लोग कहाँ करेंगे, घेंघा रोग में। नेक्स्ट है लोहे का समस्थानिक का उपयोग एनीमिया रोग का पता लगाने में किया जाता है। एनीमिया जो रोग है कैसे होता है, तो रक्त की कमी से, यानी खून की कमी हो जाएगा तो क्या होगा, एनीमिया रोग होगा। और रक्त में पाया जाता है Fe यानी लोहा, तो लोहा के समस्थानिक यानी Fe के समस्थानिक से क्या जांच करेंगे, एनीमिया रोग। नेक्स्ट है आर्सेनिक के समस्थानिक का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको शायद क्लीन दिखाई नहीं दे रहा होगा। ट्यूमर का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है, आर्सेनिक के समस्थानिक का। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है क्योंकि इससे गामा किरण निकलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोडियम के समस्थानिक का उपयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। तो यहाँ तक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक और इसमें आपको याद रखना है, जो ये है तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइप लाइनों के रिसाव, जो पाइप लाइन होता है, जो बिछा होता है, पाइप लाइनों में रिसाव का पता लगाने में किसका उपयोग करते हैं, सोडियम 24। तो इतना प्रश्न पूछेगा। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं, लगभग 27। न्यूट्रॉन के बदलने से समस्थानिक बदल जाते हैं। समस्थानिक और रासायनिक विशेषता समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग होती है। तो समस्थानिक इसके बारे में अगर आप अच्छे तरह से जानना चाहते हैं तो एक है चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो पूरी तरह से कंप्लीट आपको पढ़ा दिया गया है, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। और कार्बन के समस्थानिक जीवाश्म को पता करने में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो पर्यावरण दिवस मनाया क्यों जाता है, UNEP, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, UNEP, यानी UNEP का स्थापना दिवस पे मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसका स्थापना कब हुआ था, 5 जून 1972 को। कहाँ हुआ था, नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या, मुख्यालय कहाँ, नैरोबी केन्या, 5 जून 1972 को। और 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और मनाने का जो शुरुआत हुआ था किस वर्ष से हुआ था, 1974। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
और स्थापना 1972 में। डीजी गांव पहल की शुरुआत डॉट विभाग द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सुपर कंप्यूटर परम का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो 1991 में इसका विमोचन किया गया था। सबसे पहले आप इसका इमेज देखिए, देखिए यहाँ लिखा गया 1991 में 1991 भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम बनाया। 1991 में भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम बनाया, सुपर कंप्यूटर परम बनाया। और परम कितना था? 8000। जो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 था। इसको नोट कर लीजिए। एक किसके द्वारा बनाया गया था, यानी किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया। सी डैक के द्वारा बनाया गया था, सी डैक के द्वारा बनाया गया था। इसको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटरिंग के द्वारा ये बनाया गया था। तो सीधा प्रश्न पूछा किसके द्वारा? तो सी डैक के द्वारा। और ये कहाँ स्थित है? पुणे में। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 2019 का आयोजन किस देश में किया गया? COP25 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो COP26 है ये इंपॉर्टेंट है। और किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। COP26 कहाँ मनाया जा रहा है? 25 तो स्पेन हो जाएगा, अभी आपको हम लोकेशन बता रहे हैं। 25 स्पेन, 26 कहाँ मनाया जा रहा है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहाँ मनाया जा रहा है? ग्लासगो एक पड़ता का स्कॉटलैंड में। इमेज आप देखिए स्कॉटलैंड, अगर आप देखिएगा स्कॉटलैंड, देखिए यहाँ पे स्कॉटलैंड, ये क्या है? स्कॉटलैंड है। और ये आता है किसके अंदर में? यूके के अंडर में आता है। और यूके हम लोग किसको बोलते हैं? ब्रिटेन किसको बोलते हैं? और ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं? ये भी बताया गया आपको। देखिए यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए ये एक देश है इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ जब वेल्स मिलेगा तो इसको बोलेंगे ब्रिटेन। और ब्रिटेन के साथ जब मिलेगा क्या, यानी इंग्लैंड और वेल्स, इंग्लैंड में वेल्स को मिलाएंगे बोलेंगे ब्रिटेन। और जब तीनों देश को मिलाएंगे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को तो बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन। और जब नॉर्थ आयरलैंड को मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे? यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे है स्कॉटलैंड, यानी ग्लासगो में मनाया जाएगा COP26। नोट कर लीजिएगा, COP26 पूछेगा। तो अगला प्रश्न चलते हैं। इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, COP25। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहां स्पेन है और यहां पे कौन सा संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। चबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान में स्थित है चबाहार बंदरगाह। ईरान का अगर आप लोकेशन देखिएगा, देखिए यहाँ पे ईरान, देखिए ये हो गया वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में जब यहाँ आइएगा, देखिए ये आपका है ईरान। एक किस महादेश में पड़ता है? एशिया महादेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदरपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो सबसे पहले जानिए कि उदरपातन होता क्या है। उदरपातन कहने का मतलब है ठोस क्या होगा? सीधे गैस में बदल जाएगा, उसको बोलते हैं उदरपातन। तो पूछेगा क्या कि यहाँ आप देख लीजिए, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन यानी मिलेटिंग। द्रव का ठोस में बदलना जमना यानी फ्रीजिंग। तो ये आपको मालूम हुआ। याद रखना, जो इसमें गैस को सीधे ठोस के रूप में बदलना डिपोजिशन। ये पूछे, अगर पूछे गैस का सीधे ठोस के रूप में बदलना क्या कहलाता है? डिपोजिशन। और ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण, इवोपोरेशन। वाष्प का द्रव में बदलना संघनन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ऊर्ध्वपातन, जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो यह पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कुछ ऊर्ध्वपातन की मुख्य एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है। एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाएगा। और ये प्रश्न पूछेगा ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। और गैस से सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाएगा? डिपोजिशन। तो उदाहरण में देखें, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, गंधक यानी सल्फर, नौसादर, एंथ्रासिन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थिलीन, आयोडोफॉर्म। ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातन मतलब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है।
उदरपातित पदार्थ यानी उदरपातन का उदाहरण यानी सब्लिमेशन का ये उदाहरण है, एग्जाम्पल। और कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया तथ्य, बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग है जो कहाँ किया जाता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। समुद्री घास लिमनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त किया जाता है, अर्थात समुद्र के पानी में सोडियम होता है। देखिए दोनों प्रश्न अलग अलग है। पूछेगा आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्री घास लिमनेरिया से, और सोडियम कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र के पानी से। दोनों दो अलग है। उच्च दाब तथा निम्न दाब, तो ये हो जाएगा भार। देखिए यहाँ याद रखिएगा, प्रथम सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, द्वितीय सबसे हल्की गैस हीलियम। H2 को आवारा गैस भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील होती है, इसलिए इसे भरा नहीं जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का जो आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ उदरपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, आयोडीन। अभी तुरंत आपको बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने ओलंपिक पदक नहीं जीता है, गीता फोगोट। बाकी योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, सुशील कुमार, ये तीनों जीते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गांधी इरविन समझौते पर सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए, गलत दे रहा। कब हुआ था, 1931 में। साइमन कमीशन सन 1932 में भारत आया था, ये गलत दे रहा। 1932 में क्या होता है, पूना पैक्ट, 1932 में पूना पैक्ट हुआ। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में। और बनकर तैयार कब हुआ था, 1927 में। बाल विवाह विरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए राइट है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए सही दे रहा, जिसको हम लोग शारदा एक्ट भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट सन 1919 में पारित किया गया था, एक गलत दे रहा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 में। और 1909 में क्या हुआ था, मार्लो मिंटो सुधार, मार्लो मिंटो सुधार, इसको नोट कर लीजिएगा। सही इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें लड़कियों के लिए उम्र जो था कितना था, इसमें जो लड़कियों के लिए जो उम्र था इसमें कितना रखा गया था, और लड़कों का उम्र आपको एक कमेंट करके बताना है। दाब की एसआई इकाई क्या है, दाब की एसआई इकाई क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और ये कब से लागू हुआ था, 1971 से। फ्रांस की राजधानी पेरिस में समझौता हुआ था, मतलब वहां ये बैठक हुआ था, अंतरराष्ट्रीय पद्धति सम्मेलन में 1971 से लागू हुआ एसआई पद्धति, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसको नोट कर लीजिए, 1971 से लागू हुआ। और दाब का ऐसा मात्रक पूछा तो पास्कल, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दाब बोलते हैं हम लोग किसको, तो प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। और बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाए तो एगो मीटर बचेगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं केजी, और मीटर ऊपर जाएगा तो पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मात्रक देगा तो इस तरह से देता है। यहाँ तो इजी प्रश्न हो जाएगा जब पास्कल दे देगा तो, लेकिन डिफिकल्ट करेगा तो मात्रक देगा उसे। रेडियन किसका मात्रक है, समतल कोण का। एम्पियर धारा, एस्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी निजता का अधिकार। अभी पूछा गया है 2021 यूपीएससी में, निजता का अधिकार अनुच्छेद किस में बताया गया है, अनुच्छेद 21 यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 356। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत, अनुच्छेद 17। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, देखिए मौलिक अधिकार में भी है शामिल और मौलिक कर्तव्य में भी शामिल है। और दोनों किस संविधान संशोधन के तहत शामिल हुआ था, 46वां बोल रहे हैं, 86 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट कब हुआ था, 2002 में इसको शामिल किया गया था, मौलिक अधिकार में भी और मौलिक कर्तव्य में भी।
मौलिक अधिकार में देखिएगा तो अनुच्छेद 21 के ए में शामिल है, यानी 21 के क में शामिल है, 21 के क में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और मौलिक अधिकार कहां से कहां है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या है? असहयोग आंदोलन कब? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और 1922 तक चला। वापस क्यों लिया गया, ये प्रश्न पूछेगा। 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? चौरी चौरा कांड होता है, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है 1922 में। और शुरू कब होता है? 1 अगस्त 1920 को, चलता है कब तक? 1922 तक। न्यायाधीश नाम पूछ रहा है तो न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का प्रश्न है। नेक्स्ट है, गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तेलंगाना, यानी हैदराबाद के निकट ये स्थित है, तेलंगाना में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इमेज देख लीजिए, यही है गोलकुंडा का फोर्ट, यानी हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है अभी वर्तमान में। और तेलंगाना कब अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से? 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और किस वंश के राजा ने इसको बनाया था? काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था गोलकुंडा फोर्ट। उड़ीसा, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं सूर्य मंदिर को। सूर्य मंदिर कोणार्क के उड़ीसा में स्थित है। और इसको किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पगोड़ा। बनाया था किसने सूर्य मंदिर को? गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने। कर्नाटक, महाराष्ट्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। एल्लोरा की गुफाएं हो जाएगा, एलिफेंटा की गुफाएं हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये सब सभी पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कल ही आपको हम बताए थे 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना हुआ था, 12 जुलाई 1982। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नोट कर लीजिएगा। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली नहीं, मुंबई में मुख्यालय है। मिस्टेक्स हो जाता है कभी कभी। कहाँ मुख्यालय? मुंबई। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? देखिए, एक डेट तो सेम दिया गया और ये हमको मालूम था कि 1946 में हुआ था, यानी 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा सच्चिदानंद, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? तो सबसे पहले आप देखिए कि राष्ट्रपति शासन लागू कहां हुआ। तो मणिपुर में सबसे ज्यादा 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा। उत्तर प्रदेश दूसरा नंबर पे, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब भी दूसरा नंबर पे है। पंजाब में भी 9 बार लगा और उत्तर प्रदेश में भी 9 बार। देखिए यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, लोकेशन यहाँ से दिया गया। इसको हम दे देंगे PDF टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ये हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा राष्ट्रपति शासन? किस अनुच्छेद में? 356, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन। और आपातकाल 352 और वित्तीय आपातकाल 360। इसको नोट कर लीजिएगा। तो कहाँ नहीं लगा? तो 2 जगह। देखिए छत्तीसगढ़ 0 दे रहा, यानी छत्तीसगढ़ में नहीं लगा और तेलंगाना में नहीं लगा, बाकी सभी जगह लगा। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। मणिपुर में 10 बार, यानी सबसे ज़्यादा बार लगा मणिपुर में। इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो प्रश्न में है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? तो 2 जगह, एक तो छत्तीसगढ़ है यानी CHH, और एक कौन सा है? तेलंगाना। एक हो जाएगा तेलंगाना, एक छत्तीसगढ़। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हांगझो, ये कहाँ स्थित है? चीन में। और बीजिंग, ये भी कहाँ स्थित है? चीन में। नेक्स्ट प्रश्न है, CPU की गति को किसमें मापा जाता है?
मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, मेगाहर्ट्ज। बीट्स प्रति सेकेंड, लक्स किसका मात्रक है, प्रतिदीप्त, प्रतिदीप्ति। और जो हॉर्स पावर दे रहा है एचपी, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट, यानी किसका शक्ति है, पावर, हॉर्स पावर 746 वाट होता है एक एचपी बराबर, यानी हॉर्स पावर बराबर। लक्स प्रतिदीप्ति का मात्रक है लक्स, और प्रतिदीप्ति पुंज का मात्रक क्या, ल्यूमेन। और बीट्स प्रति सेकेंड जो हम लोग स्पीड जो नापते हैं टाइपिंग का। निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो सबसे पहले इसका जो सदस्य उसको देख लीजिए। देखिए कौन कौन सा सदस्य देश है इसमें, तो यहाँ अगर आप लोकेशन देखिएगा तो नेपाल है, और इंडिया भी है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, श्रीलंका और थाईलैंड। फर्स्ट समिट हेल्ड इन थाईलैंड, यानी पहला समिट कहाँ हुआ था, थाईलैंड में। श्रीलंका इज द करेंट चेयर। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1997 में। देखिए फाउंडेड इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक कहाँ स्थित था, थाईलैंड, राजधानी बैंकॉक। और कितने देश है बिम्स्टेक में, 7 मेंबर कंट्रीज बिम्स्टेक, इसको नोट कर लीजिएगा। मैप्स आप इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, नहीं सदस्य है, तो वियतनाम, श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया। तो इसमें श्रीलंका है, कौन कौन है, भारत हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, और एक हो जाएगा म्यांमार, और एक थाईलैंड। नेक्स्ट है स्थापना पूछेगा 1997। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है से प्रश्न पूछ रहा है। मध्य कर्ण में मौजूद स्टेपस मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी, स्टेपिस जिसको हम बोलते हैं, कहाँ स्थित है, कान में, तो ये सही दे रहा है। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेष अंग है, हाँ ये भी सही दे रहा है। अवशेष अंग मतलब निकल जाता जो अवशेष अंग। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, ये भी सही दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। अस्थि मज्जा में निर्माण किसका होता है, लाल रक्त कण का, तो सही दे रहा प्रश्न। मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 के शेरुक होते हैं, तो ये गलत दे रहा। कितना हो जाएगा, 24। देखिए इमेज में आप देखिए, जब इसको आप काउंट करिएगा तो 12 इधर और 12 इधर, लेकिन क्या होता है इस ज्वाइंट होता है, यानी कुल मिलाकर 25 होता है, लेकिन 12 इधर 24 ही ज़्यादातर ऑप्शन में देगा, लेकिन 25 दे रहा तो 25 भी आंसर होगा। कैसे रुक कितने होते हैं, इसको काउंट करिएगा तो 12 हो जाएगा और इधर 12 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12, लेकिन दिया गया है 38, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा वीडियो तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दें, और अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।